हेलो एवरीवन। प्रीवियस क्लास पे हमने सेटअप, स्लाइड शो, ऑप्शन तक पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम इसके आगे के ऑप्शंस के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है हाइड स्लाइड। हाइड स्लाइड ऑप्शन का यूज़ करके हम अपनी करंट स्लाइड को स्लाइड शो पे हाइड कर सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पर मैंने कुछ स्लाइड्स पे काम कर रखा है और अब अगर हम चाहते हैं कि जब हम स्लाइड शो करें तो पर्टिकुलर कोई स्लाइड शो के टाइम हमें शो ना करे, तो हम उस स्लाइड को हाइड स्लाइड ऑप्शन का यूज़ करके हाइड कर सकते हैं। अच्छा, अभी हम यहाँ पर फ्रॉम बिगनिंग या F5 पर क्लिक करके देखेंगे कि हमने जितनी भी स्लाइड्स बना रखी है वो सारी की सारी स्लाइड हमें शो कर रही हैं। लेकिन अब हम चाहते हैं कि पर्टिकुलर किसी स्लाइड को हाइड करना है, वो स्लाइड शो में ऐड होकर ना आए, तो उसे हाइड करने के लिए पहले हम उस स्लाइड पे जाएंगे जिसे हमें हाइड करना है। जैसे मुझे ये वाली स्लाइड शो में नहीं चाहिए, तो इसे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हाइड स्लाइड पर जाकर क्लिक कर देंगे। हाइड स्लाइड पर क्लिक करते ही आप यहाँ देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पर मार्क शो कर रहा है। ये मार्क हाइड स्लाइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब कि अगर अब हम स्लाइड शो करेंगे तो ये वाली स्लाइड जिसे हमने सेलेक्ट करके हाइड स्लाइड पर क्लिक किया, वो स्लाइड हमें शो नहीं करेगी। तो इसके लिए हम वापस से यहाँ पर फ्रॉम बिगनिंग पर क्लिक करते हैं। अब आपने देखा कि जो फर्स्ट नंबर स्लाइड थी जिस पे प्रेजेंटेशन लिखा हुआ था वो हमें नहीं शो हुई। डायरेक्टली उसके आगे से हमें एक एक करके सारी स्लाइड शो हो रही हैं, उन्हें हम देख सकते हैं। इसी तरीके से किसी दूसरी भी स्लाइड को हाइड करना है तो पहले उस स्लाइड पे जाएंगे। स्लाइड पे जाने के बाद हाइड स्लाइड ऑप्शन पर जाकर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही यहाँ पर इस तरीके से उस स्लाइड में आइकन शो करने लगा होगा और ये आइकन जिन भी स्लाइड में शो करेगा, इसका मतलब ये है कि वो स्लाइड शो में हमें ऐड होकर नहीं शो करेंगी। अब हम यहाँ पे आएंगे फ्रॉम बिगनिंग पे। अब फर्स्ट वाली स्लाइड और जो मॉनिटर टाइटल वाली स्लाइड थी वो दोनों ही स्लाइड हाइड हो गई। अच्छा, अब हमने ये तो देख लिया कि किस तरीके से हम अपनी स्लाइड को हाइड कर सकते हैं। अब अगर हम वापस से चाहते हैं कि जो स्लाइड हमने हाइड कर दी है उन्हें हम अनहाइड कर दें, यानी कि वो स्लाइड वापस से हमें स्लाइड शो में ऐड करनी है, तो वो भी हम कर सकते हैं। तो स्लाइड को अनहाइड करने के लिए, वापस से स्लाइड शो में ऐड करने के लिए उस स्लाइड पे जाएंगे पहले जिसे हमने हाइड कर रखा है। जैसे अभी थर्ड नंबर स्लाइड मैंने हाइड कर रखी है, इसे वापस से शो करना है तो थर्ड नंबर स्लाइड पे जाएंगे और वापस से यहाँ पर हाइड स्लाइड ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही आपने देखा कि अभी जो कट का मार्क आ रहा था वो हट गया, यानी कि अब जब हम स्लाइड शो करेंगे तो हमें ये स्लाइड भी ऐड होकर शो करेगी। इसी तरीके से नेक्स्ट स्लाइड भी जो हमने हाइड कर रखी थी उसे भी अनहाइड करना है, तो उसके लिए भी हम अपनी उस स्लाइड पे जाएंगे जिसे हाइड किया होगा। जाने के बाद हाइड स्लाइड पर वापस से क्लिक कर देंगे। अब जितनी भी स्लाइड्स हैं हमें फिर से शो करेंगी। अब देखने के लिए हम यहाँ पे आएंगे फ्रॉम बिगनिंग पर। अब आप एक एक करके सारी स्लाइड्स देख सकते हैं कि सारी स्लाइड्स जितनी भी हमने अपनी प्रेजेंटेशन में ऐड कर रखी हैं वो सारी की सारी शो कर रही हैं।
तो इस तरीके से हम हाइड स्लाइड ऑप्शन का यूज करके पर्टिकुलर किसी स्लाइड को हाइड कर सकते हैं और उसे वापस से अनहाइड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है रिहर्स टाइमिंग। रिहर्स टाइमिंग ऑप्शन का यूज करके हम अपनी स्लाइड्स पर टाइमर सेट कर सकते हैं। जो भी टाइम सेट करेंगे उसी के अकॉर्डिंग एक के बाद दूसरी स्लाइड शो में ऑटोमेटिकली हमें शो करेंगी। ऐसे क्या होता है कि जब हमें नेक्स्ट स्लाइड देखनी होती है तो हम माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करते हैं या कीबोर्ड से स्पेस बार की, एरो की, एंटर की वगैरह का यूज करते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं करना चाहते और चाहते हैं कि ऑटोमेटिक एक के बाद दूसरी स्लाइड हमें शो करे, तो हम उसके लिए रिहर्स टाइमिंग्स ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि किस तरीके से हम अपनी स्लाइड्स पर टाइमिंग लगा सकते हैं। तो जैसे जिस भी स्लाइड से टाइमिंग सेट करनी होगी हमें उस स्लाइड पे जाना होगा। जैसे अभी हम यहाँ पर फर्स्ट नंबर स्लाइड पे गए। अब टाइमिंग सेट करने के लिए यहाँ पर आएंगे और रिहर्स टाइमिंग पे क्लिक कर देंगे। ऊपर की तरफ यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइमिंग हमें शो कर रही है। आप जितनी देर तक स्लाइड शो के दौरान इस स्लाइड को रोक कर रखना चाहते हैं आप रोक सकते हैं। जैसे ही आपको नेक्स्ट स्लाइड उतने टाइम के बाद चाहिए होगी तो आने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। फिर टाइमिंग हमारी चलने लगी। अब जितना टाइम इस स्लाइड को रोक कर रखना है यहाँ पर रुकेंगे और नेक्स्ट स्लाइड पर टाइमिंग सेट करने के लिए नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो जितना टाइमिंग आपको पर्टिकुलर किसी स्लाइड को रोक कर रखना है उतना टाइम यहाँ पे चलने देंगे और उसके बाद यहाँ पर आकर नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। इस तरीके से हम अपनी जितनी भी स्लाइड्स हैं सभी पर टाइमिंग की सेटिंग कर सकते हैं। टाइम सेट करने से होगा क्या कि जितनी भी स्लाइड्स होंगी ऑटोमेटिकली हमें एक के बाद शो करेंगी। जैसे ही टाइम सारी स्लाइड पर सेट कर लेंगे हमें यहाँ पर एक मैसेज मिलेगा, द टोटल टाइम फॉर योर स्लाइड शो वॉज 59। यानी कि यहाँ पे हमें बता रहा है कि जो हमने टाइम सेट किया है स्लाइड शो का वो 59 सेकेंड्स है। तो डू यू वांट टू सेव द न्यू स्लाइड टाइमिंग्स। तो अगर हमने जो टाइमिंग सेट किया है वो हमें सेव करना है, रखना है, तो हम यस पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो अब हमने टाइमिंग तो सेट कर ली। अब हम चाहते हैं कि देखें कि किस तरीके से स्लाइड शो ऑटोमेटिकली हो। तो उसके लिए हमें स्लाइड शो करना होगा। उसके लिए आप शॉर्टकट की F5 का भी यूज कर सकते हैं या ऑप्शन में भी जाकर कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर फ्रॉम बिगिनिंग पर आकर क्लिक किया। अब हम देखेंगे कि जो हमारी स्लाइड है वो उतने टाइम तक रुकी रहेगी जितना टाइम हमने सेट कर रखा है और ऑटोमेटिकली उसके बाद दूसरी स्लाइड जो टाइम सेट कर रखा होगा उसी के अकॉर्डिंग हमें शो करेगी। तो इस तरीके से हम रिहर्स टाइमिंग ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। अभी मैंने ना तो माउस का लेफ्ट बटन प्रेस किया ना ही कीबोर्ड से किसी की का यूज किया। अब जो टाइम सेट किया उसी के अकॉर्डिंग एक एक करके सारी स्लाइड हमें शो करेंगी। अब अगर आप चाहते हो कि आपको डायरेक्टली कीबोर्ड से वापस आना है, स्लाइड शो एंड करना है, सारी स्लाइड्स नहीं देखनी है, तो आप एस्केप की का भी यूज कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। और सारी स्लाइड्स देखनी है तो जैसे ही सारी स्लाइड्स हम शो कर लेंगे इस तरीके से हमें स्क्रीन शो करने लगेगी। अब अगर हमें वापस से नॉर्मल स्क्रीन पे आना है तो हम एंटर या फिर माउस का लेफ्ट बटन को क्लिक कर देंगे।
नेक्स्ट हमें यहाँ पर दे रखा है रिकॉर्ड स्लाइड शो। रिकॉर्ड स्लाइड शो ऑप्शन का यूज हम तब करते हैं जब हमने पहले से कोई स्लाइड्स बना रखी है और उसमें हमें ऑडियो रिकॉर्डिंग भी करनी है। जैसे हमने कुछ स्लाइड्स बना रखी है, अब इन स्लाइड्स के बारे में कुछ एक्सप्लेन करना है, ठीक है, अपनी आवाज देनी है, तो हम रिकॉर्ड स्लाइड शो ऑप्शन का यूज करेंगे। ये ऑप्शन के थ्रू हम रिकॉर्डिंग तभी कर सकते हैं जब माइक्रोफोन, माइक वगैरह हमारे सिस्टम से कनेक्ट होगा। तो रिकॉर्डिंग करने के लिए अगर रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो हम रिकॉर्ड स्लाइड शो पर जाकर क्लिक कर देंगे। हमें यहाँ पे ऑप्शन में मिल जाएंगे रिकॉर्ड फ्रॉम करंट स्लाइड। रिकॉर्ड फ्रॉम करंट स्लाइड ऑप्शन का यूज अगर हम करते हैं तो जो हम रिकॉर्डिंग कर सकते हैं वो अपनी करंट स्लाइड से कर सकते हैं। और यहाँ पे रिकॉर्ड फ्रॉम बिगनिंग पर अगर हम क्लिक करते हैं तो जो रिकॉर्डिंग हम कर सकते हैं वो हम अपनी फर्स्ट स्लाइड से कर सकते हैं। और यहाँ पे क्लियर पे क्लिक कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं। क्लियर टाइमिंग ऑन करंट स्लाइड्स, अगर हमने टाइमिंग लगा रखी है तो करंट स्लाइड से उसे हटा सकते हैं। क्लियर टाइमिंग्स ऑन ऑल स्लाइड्स पे क्लिक करेंगे तो अगर हमने जितनी भी स्लाइड्स पे जो रिहर्स टाइमिंग सेट कर रखी है उसे यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। क्लियर नरेशन और करंट स्लाइड, नरेशन का मतलब यहाँ पर ऑडियो से है तो हम करंट स्लाइड से नरेशन को रिमूव कर सकते हैं। और क्लियर नरेशंस ऑन ऑल स्लाइड्स करेंगे तो जितनी भी स्लाइड्स होंगी सभी स्लाइड से नरेशन को हटा सकते हैं। अब हमें यहाँ पर प्ले नरेशन का ऑप्शन मिल रहा है। प्ले नरेशन ऑप्शन को अगर हम ऑन रखेंगे तो जो हमारा स्लाइड शो होगा, जो हमने साउंड्स भी दे रखा होगा रिकॉर्डिंग के टाइम, वो साउंड भी हमें सुनाई देगा। लेकिन हम टेम्परेरी चाहते हैं कि जब हम स्लाइड शो करें तो हमें नरेशंस ना शो करे, तो उसके लिए हम ऑप्शन पे वापस से क्लिक करके उससे ऑफ कर देंगे। तो अगर प्ले नरेशंस ऑन रखेंगे तो स्लाइड शो के टाइम हमें नरेशंस प्ले करके सुनाई देगा, और अगर हम ऑफ रखेंगे तो नरेशंस प्ले नहीं होंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर यूज टाइमिंग्स। यूज टाइमिंग्स ऑप्शन को अगर हम ऑन रखेंगे तो स्लाइड शो के टाइम जो हमने टाइम स्लाइड पे सेट कर रखा होगा उसी अकॉर्डिंग हमारी स्लाइड शो करेंगी। लेकिन अगर हमने यूज टाइमिंग्स ऑप्शन को ऑफ कर रखा होगा तो जो टाइमिंग हमने सेट कर रखी होगी अपनी स्लाइड्स पे, वो स्लाइड शो के टाइम हमें शो नहीं करेगा। हमें मैनुअली अपनी स्लाइड को चेंज करके देखना पड़ेगा। नेक्स्ट है शो मीडिया कंट्रोल्स। अच्छा, जैसे हम रिकॉर्डिंग करते हैं तो एक हमें टूल बार टाइप की मिलती है, जैसे उसमें प्ले बटन, पॉज बटन वगैरह होते हैं। तो वो अगर हम चाहते हैं कि जब हम स्लाइड शो करें तो वो मीडिया कंट्रोल यानी कि वो जो टूल्स होगी वो हमें शो करे, तो हम शो मीडिया कंट्रोल्स ऑप्शन को ऑन रखेंगे। और हम चाहते हैं कि जब हम स्लाइड शो करें तो वो पॉज और प्ले इस टाइप की ऑप्शन बार या टूल बार हमें शो ना करे, तो हम शो मीडिया कंट्रोल ऑप्शन पे जाके उस पे क्लिक कर देंगे तो वो मीडिया कंट्रोल हमें शो नहीं करेगी। नेक्स्ट हमें यहाँ पे मॉनिटर दे रखा है, यहाँ से हम मॉनिटर को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे हमें यूज प्रेजेंटर व्यू दे रखा है, तो हम अपनी स्लाइड्स को प्रेजेंटर व्यू में देख सकते हैं। अगर हम इसे ऑन करेंगे तो हमें ये अब जो भी स्लाइड्स होंगी वो प्रेजेंटर व्यू में शो करेंगी। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा कि अगर हम अपने किसी पर्टिकुलर स्लाइड को हाइड करना चाहते हैं तो हम हाइड स्लाइड ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। और रिहर्स टाइमिंग्स हम तब यूज करते हैं जब हम चाहते हैं
कि जब स्लाइड शो हो तो हमारी स्लाइड्स मैन्युअली न शो करके ऑटोमेटिकली एक के बाद एक शो करें। तो उसके लिए हम रिहर्स टाइमिंग का यूज करते हैं। रिकॉर्ड स्लाइड शो ऑप्शन का यूज करके हम अपनी स्लाइड्स की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। जो स्लाइड्स हमने पहले से बना रखी है उनमें हम अपने आवाज दे सकते हैं, उन्हें एक्सप्लेन कर सकते हैं। और यहाँ पे हमें ऑप्शन दिए रखे थे कि अगर हमें टेम्परेरी स्लाइड शो के टाइम अगर नरेशंस को नहीं शो करना है या फिर शो करना है वो हम सेट कर सकते हैं। टाइमिंग चाहिए कि नहीं वो सेट कर सकते हैं। और मीडिया कंट्रोल्स को भी शो करना है या नहीं वो भी सेट कर सकते हैं। और हम यहाँ पर आके अपने मॉनिटर टाइप को भी सेट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में आगे के ऑप्शंस के बारे में पढ़ेंगे।